एक बार एक सेठ मध्य रात्रि में गहरी नींद में सो रहा था। उसके स्वप्न में माँ लक्ष्मी आई, धन लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ 25 वर्षों तक रही, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे वजह से ही लोग मुझे राम राम करते हैं, तुम्हारे ही वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, तुम्हारे वजह से मैं सेठ हूँ। तुम नहीं रहोगी तो मुझे सेठ कौन कहेगा? कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से जा नहीं सकती। लक्ष्मी ने कहा, मैं कहीं एक जगह टिक के रह ही नहीं पाती। इतने वर्षों से मैं तुम्हारे पास हूँ, अब मेरी इच्छा है मैं किसी और के घर में जाकर रहूं। कभी आपने सुना है कोई विद्वान अज्ञानी हो गया? कभी आपने सुना है कि कोई बहुत जानकार था, आज वो मूर्ख हो गया? हमने 1000 बार सुना है कि कोई लाखपति खाकपति हो गया, करोड़पति रोड पे आ गया, लेकिन विद्वान कभी अज्ञानी नहीं होता। लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी की प्रतिमा कभी भी आपने कहीं देखी होगी तो कभी खड़ी होती है, कभी बैठी होती है, लेकिन शारदे मैया का आपने जब भी तस्वीर देखा होगा वो हमेशा बैठी हुई रहती है, वो कभी नहीं, उसकी तस्वीर कभी भी खड़ी हुई नहीं देखेंगे आप। तो ज्ञान मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब मिल जाता है तो कभी छोड़कर हमें जाता नहीं है। कभी ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता है, लेकिन धनवान भिखारी बन जाता है। सेठ ने कहा कि एक आध रिश्तेदार कम कर दो, जो भी और कुछ कम करना है कम कर दो, लेकिन तुम मेरे यहाँ पूरी की पूरी रहो। लक्ष्मी ने कहा, ये तो नहीं हो सकता। सेठ ने कहा, तुम्हारे वजह से मैंने रिश्तेदारों को मिलना छोड़ दिया, संतों का दर्शन करना छोड़ दिया, अरे किसी को सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया, और तुम आज मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। लक्ष्मी ने कहा, मैंने कहा था ये सब छोड़ने को, पर मेरा मन कर रहा है, अब मैं यहाँ से जरूर जाऊंगी। लेकिन तू इतना रो रहा है, इतना गिड़गिड़ा रहा है, तो जाते जाते एक रहम कर सकती हूँ, तुझे एक वरदान दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ एक वरदान। सेठ ने कहा, बस मेरा काम हो गया, मैं उस एक वरदान में वारा न्यारा हो जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। जीवन में जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो, कोई श्रेष्ठ हो, पद में, उम्र में, ज्ञान में, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किससे क्या मांगना है। सोने के दुकान पे जाकर लोहा नहीं मांगना चाहिए। अब यही मांगने के संदर्भ में एक चोर था, चोरी करके भाग रहा था, डर के मारे जाके शिव जी के मंदिर में छिप गया। शिव जी ने दर्शन दिया उसको, बोला, मांगो वरदान, क्या चाहिए? चोर ने कहा, मुझे वरदान? मेरे जैसे बेईमानों को भी वरदान मिलता है? शिव जी तो भोले भाले हैं, उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ एक वरदान। चोर ने कहा, मेरा काम हो जाएगा एक वरदान में, बस मुझे 1 घंटे का समय दो, मुझे क्या मांगना है ये सोचने के लिए 1 घंटे का समय दो। वो अपने घर पे जाता है, आंगन में बैठी है बूढ़ी माँ, अपनी माँ से कहता है, मुझे शिव जी ने दर्शन दिया और वो मुझे वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं, मुझे तुमसे ये सलाह चाहिए कि मैं शिव जी से वरदान क्या मांगूं। उसकी माँ ने कहा, दूर हटो, तुम्हारे जैसे चोर जैसे बेटे को कोई वरदान देता है और दर्शन देता है? चोर ने कहा, माँ मेरा विश्वास तो करो, पहली बार सच बोल रहा हूं। तो माँ ने कहा, फिर सोचना क्या है इसमें, तेरी माँ जन्म से अंधी है, शिव जी से बोलो तेरी माँ को आंखें दे दे। चोर ने कहा, बुढ़िया 80 वर्ष तो कुछ देख नहीं पाई, अब 20 वर्ष में क्या खाक देखेगी?
पत्नी के पास गया, पत्नी से सलाह मांगी। शिव जी ने कहा है वरदान मांगने को, सिर्फ एक वरदान, तू बता मुझे क्या मांगना चाहिए। पत्नी ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, अगर शिव जी वरदान देना ही चाहते हैं तो तुम्हें नहीं पता है कि जब से हमारा विवाह हुआ है अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। तुम शिव जी से अपने लिए पुत्र मांगो। चोर ने कहा अरे पुत्र तो गोद भी ले सकते हैं, तुम लोगों से सलाह मांगना भी बेकार है, मैं खुद ही समझ लूंगा मुझे क्या मांगना है। चोर आया, शिव जी से कहा आपको याद है ना एक वरदान। शिव जी ने कहा हाँ मुझे याद है, मैं एक ही वरदान मांगूंगा, पक्का दोगे। शिव जी ने कहा अपनी तरह बेईमान समझ के रखा है क्या, तू मांग के तो देख, देखिए मना मत करिएगा वरदान सुनने के बाद। शिव जी ने कहा हाँ हाँ मैं नहीं मुकरूंगा अपनी बात से। चोर ने कहा तो दीजिए वरदान, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखे। जिनको समझ में आ गया है वो मुस्कुरा रहे हैं, और जिन्हें समझ में नहीं आएगा वो घर जाकर समझिएगा। अब यहाँ सेठ की बारी आती है, उसे भी सिर्फ एक वरदान मांगना है। सुबह सुबह जब उठता है टेंशन में होता है सेठ, उसकी 4 बहुएं होती हैं, चारों को पास बुलाता है। बहुएं कहती हैं पिताजी आप थोड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है। सेठ ने कहा बेटा आप उदास होने के दिन आ गए हैं, ये जो भवन सब दिख रहा है सब बिक जाएगा। अकल से अपने को कोई सेठ नहीं कहने वाला। क्यों पिताजी ऐसी क्या बात हो गई। अरे कल सपने में लक्ष्मी माता आई थी, वो बोल रही हैं कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा तो अब क्या करें पिताजी। सेठ ने कहा लक्ष्मी माँ ने एक वरदान देने को कहा है, अब तुम सबसे मेरा ये सवाल है कि लक्ष्मी माता से क्या वरदान मांगना चाहिए। सबसे बड़ी बहू से पूछा पहले। सबसे बड़ी बहू ने कहा कि लक्ष्मी माँ से कहो कि दुनिया भर का विदेश भर का जितना भी सोना है वो हमारे घर में भर दे, फिर जाना हो चली जाए। दूसरी ने कहा पिताजी सोना तो देखो विदेश से अपने देश में आने से रहा, ये मोदी जी रोक देंगे। एक काम करो, अस्पताल और स्कूल का धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल, तो अपने नगर में जितने भी अस्पताल और स्कूल हैं वो अपने नाम करवा लो। तीसरी से पूछा तो तीसरी ने कहा पिताजी सोने के भाव में जमीन बिक रहे हैं, आसपास की जितनी भी खाली जमीनें हैं अपने नाम करवा लो, हमारा काम बन जाएगा। सबसे छोटी बहू किनारे खड़ी थी। पिता ने कहा तू भी कुछ बता। छोटी ने कहा मैं क्या बोल सकती हूँ, ये तीनों बढ़िया बता रही हैं, जिसका समझ में आए मान लो। सेठ ने कहा नहीं, तू भी इस परिवार के सदस्य है और तेरा भी बोलने का अधिकार है। अपने विवेक से तुम बताओ मुझे लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी लक्ष्मी माता से कहिए कल की जाने वाली आज ही चली जाए। बहुओं ने कहा, बाकी बहुओं ने कि क्या बोल रही हो तुम। छोटी ने कहा जब आपने कुछ बोला सलाह दिया मैंने कुछ बोला नहीं ना, अब मैं बोल रही हूँ मुझे बोलने दो। पिताजी लक्ष्मी माता से कहिए कल की जाने वाली आज ही चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कोई जायदाद नहीं चाहिए। एक वरदान जाते जाते देकर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे परिवार में जैसा प्रेम आज है सदैव बना रहना चाहिए। पैसा नहीं पिताजी, परिवार का प्रेम मांगिए। सेठ ने कहा ठीक है, सलाह है, रख लेता हूँ। रात्रि विश्राम करते हैं सेठ, सपने में दोबारा लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी ने कहा तो मैं चलूं सेठ। सेठ ने कहा अरे कल के जाने वाली चली जाओ, क्या बात है। लक्ष्मी ने कहा अरे कल तो रो रहे थे, पैरों में गिर रहे थे कि मुझे सेठ कौन कहेगा, आज कहते हो चली जाओ।
सेठ ने कहा जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन आपको अपनी बात याद है ना, वरदान दे के जाना है। हाँ हाँ वरदान मांग लो। सेठ ने कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, एक वरदान दे करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहू बेटियों में, मेरे पुत्रों में पूरा का पूरा प्रेम बना रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जायदाद जमीन नहीं चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद हर परिस्थिति में मेरे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहनी चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच लो, ये सब बिक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मेरे परिवार का प्रेम बना रहेगा तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी ने कहा तो फिर तो मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाने वाली। क्यों? बोली जहाँ परिवार में, वाणी में विनम्रता होती है, परिवार में प्रेम होता है, उस परिवार को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती। कहाँ कहाँ रहती हो तुम? लक्ष्मी ने कहा जहाँ गुरुओं संतों की पूजा, परिवार में वाणी में विनम्रता और आपस में प्रेम बना रहता है, उस घर को मैं छोड़कर कभी नहीं जाती हूँ। सबसे बड़ी शक्ति परिवार में, समाज में और यहाँ तक कि अध्यात्म में अगर कोई ऊंचा स्थान है तो वो प्रेम का है। एक संत की बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। इसलिए प्रेम सबसे बड़ी समृद्धि है परिवार की। जिस परिवार में एकता है, प्रेम है, वह पारिवारिक सुख भी प्राप्त करता है और आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करता है।